हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी जैसा कि एसबीआई क्लर्क का रिज़ल्ट निकला और मैंने क्वालिफाई कर लिया है फेज़ 2 के लिए। मेरा रिज़ल्ट आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने अभी हाल ही में मतलब कल एक मॉक लगाया था, मॉक टेस्ट 5 गाइडली से। तो मेरा क्या एनालिसिस रहा इस टेस्ट के लिए, और एक चीज़ जो हो रही है क्वांट और इंग्लिश में मेरे साइड से, मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगी और शेयर करूँगी। आप अपना सजेशन मेरे को देना कि वाई दिस इज़ हैपनिंग। ओके, तो देखते हैं। मैंने लगाया था मैं मॉक टेस्ट 5, इसका क्या स्कोर रहा है। इसका स्कोर रहा है 84.9। कट ऑफ 90 था, क्लियर नहीं हुआ है। अब मैंने अटेम्प्ट किया था 113, 86 करेक्ट हुआ है, 27 एंड करेक्ट हुआ है। सब देखते हैं, एनालिसिस देखते हैं इसका। 84.9 इज़ नॉट अ गुड स्कोर। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने झारखंड से फिल किया है, तो इस बार तो सभी स्टेट्स का वैकेंसी कम है। झारखंड में तो और ही कम हमेशा ही रहता है, इस बार और ही कम है। तो 84.9 अच्छा होता तब अगर इसमें मार्क्स जीए का इंक्लूडेड नहीं होता। मेरा जीए में आया है 15.75 मार्क्स। तो 84 में से 15 मार्क्स अप्रॉक्स अगर माइनस करते हैं तो 69 मार्क्स होते हैं, जो मेरा इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग को मिलाकर है, जो कि अच्छा नहीं है। अगर इस साल क्लियर करना है, चाहे वो किसी भी स्टेट से है, तो एटलीस्ट 90 मार्क्स तो टारगेट करना ही चाहिए, करना ही होगा। 90 मार्क्स अगर नहीं आता है, 80 प्लस मार्क्स अगर नहीं आता है, तो कोई चांसेस आई डोंट थिंक कि होगा क्लियर करने का। तो मैं दिखाती हूँ आपको सेक्शनल वाइज मेरा क्या परफॉर्मेंस रहा है। जनरल अवेयरनेस में मैंने 27 अटेम्प्ट किया था, 18 करेक्ट हुआ है, 9 इनकरेक्ट हुआ है। मार्क्स बने हैं 15.75, जो कि एग्ज़ाम में तो बिल्कुल नहीं होता, आप सबको पता है। मॉक में पता नहीं इतना कैसे आता है, वो भगवान जाने, बट एग्ज़ाम में तो सिंगल डिजिट में ही वो मार्क्स आता है। और सिंगल डिजिट भी ऐसा, इसमें तो खैर सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, तो सिंगल डिजिट मार्क्स रहा वो भी ठीक ही है। बट बाकी IBPS में तो सिंगल डिजिट भी वैसा होता है कि डर ही लगता है कि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा। इसलिए मैं इसके मार्क्स को मॉक में नहीं काउंट करती हूँ। अटेम्प्ट करती हूँ ताकि वो टाइम ड्यूरेशन तक बैठने का आदत बना रहे, बट काउंट नहीं करती हूँ। फिर जनरल इंग्लिश और एक ये क्वांट का सेक्शन, मेरे साथ क्या जो हो रहा है क्वांट में, तो और ही बताती हूँ मैं क्या हो रहा है। इंग्लिश में मैंने 35 अटेम्प्ट किया था, 22 करेक्ट और 13 इनकरेक्ट हुआ। एक्यूरेसी बहुत ही ख़राब रही है। मार्क्स 18.75 मार्क्स बने हैं। मेरे लिए टारगेट ये है कि एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग को मिला के मेरा 80 मार्क्स हो। 80 मार्क्स एटलीस्ट हो, प्लस कितना भी हो, लेकिन एटलीस्ट, जो एटलीस्ट भी लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इंग्लिश में मेरा 20 मार्क्स हमेशा अक्सर आते हैं, जो इसमें तो नहीं आए हैं, बट अभी तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए 20 मार्क्स तो रहे ही हैं, 20 प्लस मार्क्स रहे हैं। तो मेरा टारगेट है कि इंग्लिश में एटलीस्ट 25 मार्क्स आए। अगर वो 25 मार्क्स नहीं आते हैं तो मेरे लिए अच्छा नहीं है। वो 90 का टारगेट, 80 का टारगेट कंप्लीट नहीं होगा। इसमें 18.75 आया है, जो कि मॉक में मैं लगातार दे रही हूँ, तो 20 तक ही पहुँच पा रही हूँ। 20 प्लस तो हो ही नहीं रहा है, 21 22 में स्टक हूँ। फिर रहा क्वांट में तो क्या ही सीन चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 19 एक ऐसा नंबर है जहाँ पे मैं बहुत टाइम से फंसी हुई हूँ। मैं कितना भी कर लूँ कोशिश, 19 ही अटेम्प्ट हो रहा है, पता नहीं क्यों हो जाए। कैसा भी मॉक रहे या एग्ज़ाम रहे, मेरे से 19 ही अटेम्प्ट हो रहे हैं। आई डोंट नो मैं इस तरह से स्टक कैसे हो गई हूँ इस मॉक में। और इसका परसेंटाइल तो बहुत ही ख़राब रहा है, जब इसका मतलब कि लोगों ने अच्छा अटेम्प्ट किया, बट मेरा ही अटेम्प्ट नहीं हुआ। जिसमें से 2 तो गलत ही हो गया, तो मार्क्स हुआ 16.5। मेरे से 20 एटलीस्ट मेरा टारगेट है मैथ्स। मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, एवरेज मेरा मैथ्स है, तो मैथ तो मैंने टारगेट रखा है 25।
और इंग्लिश 25-50 मार्क्स होते हैं, और मेरे रीजनिंग अच्छा है तो मैंने उसमें रखा है कि एटलीस्ट 30 मार्क्स तो आए, तो 80 मार्क्स हो जाते हैं, और प्लस 4 से 5 मार्क्स तो कम से कम जीए से आ ही जाने चाहिए, तो वो हो सकता है इस तरीके से। बट ये इंग्लिश और क्वांट मेरा साथ ही नहीं दे रहा है, क्वांट तो और नहीं दे रहा है। इंग्लिश तो फिर भी कभी कभी मेरा 25 तक मैं पहुंच जाती हूँ, लेकिन क्वांट तो मैं 19 में स्टक हो गई हूँ, और 19 में भी एक दो मेरा एक्यूरेसी ख़राब हो जा रहा है, तो मार्क्स मेरा 25 छोड़ो 20 भी नहीं हो पा रहा है। तो आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है। आप लोग भी शेयर कीजिएगा कि आप भी कहीं स्टक हो गए हो या नहीं हो गए हो, या फिर आप इम्प्रूव कर रहे हो। मेरा तो इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो पा रहा है क्वांट में, मैं कुछ भी कर लूँ। फिर रहा मेरा रीजनिंग। रीजनिंग मेरा अच्छा गया है, मैंने टोटल 32 अटैम्प्ट किए थे, 3 रॉन्ग हुए हैं, और 33.9 स्कोर आए हैं। इसका सेक्शनल परसेंटाइल मैं दिखाती हूँ आपको। जीए का तो परसेंटाइल ये सब देख के कोई फ़ायदा नहीं है, पर इंग्लिश में परसेंटाइल 63 है, नहीं। क्वांट का तो और ख़राब है, 16 मार्क्स इस मॉक में सोच रहे हो 36 परसेंटाइल ही आए हैं, मतलब कितना ही ख़राब गया है मेरा क्वांट इसमें। रीजनिंग में मेरे 98 परसेंटाइल आया है, जो कि अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। नहीं, मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं अच्छा नहीं, ये अच्छा है रीजनिंग का। ये 33.9 मार्क्स आया है, रीजनिंग से मैं खुश हूँ। तो यही रहा मेरा एनालिसिस। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन से अटैम्प्ट किए, कौन से नहीं अटैम्प्ट किए। रीजनिंग में दिखाती हूँ कौन सा गलत हुआ है। ये गलत हुआ है आर्गूमेंट वाला, फिर एक ये है, ये गलत हुआ है, और एक ये गलत हुआ है। 3 तो क्रिटिकल रीजनिंग का ही गलत हुआ है, बाकी सारा पजल वगैरह तो सही से बन चुका है। मैंने ये पजल इस डाटा सफिशिएंसी बनाया था, ये कोडिंग डिकोडिंग वाला है। ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगता है, ये जो कोडिंग डिकोडिंग वाला रहता है, ये क्वेश्चन मेरे से बन जाता है, और मेरे को यही वाला क्वेश्चन इजी लगते हैं। और इसमें इनपुट आउटपुट भी बहुत आसान आया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा आसान आया हुआ था, तो ये भी बन गया था। और फिर ये कोडेड ब्लड रिलेशन था, ये भी बहुत ही इजी पूछा हुआ था। ये रीजनिंग का इसमें लेवल बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से आसान था, कोई भी ट्रिकी नहीं था, तो इसमें अच्छा खासा अटैम्प्ट हो गया। अब 8 से 9 दिन बचे हैं एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। अब क्या ही कर सकते हैं, अभी मेरा तो टारगेट, अब मैं उतना ज़्यादा टारगेट बढ़ा के भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो मेरा टारगेट अब यही है कि जीए में मैं सिर्फ 2 ही मंथ करके जाने वाली हूँ। देखिए जीए बहुत, अब 3 मंथ करके जाओ, 4 मंथ करके जाओ, या 1 मंथ करके जाओ, मैंने अपने जो देखा है मैं उस हिसाब से करी हूँ। मैं 1 से 2 मंथ ही करके हमेशा जाती हूँ, और मेरे मार्क्स उतने ही आ रहे होते हैं जितना 3 से 4 मंथ करके जाने वाले लोगों को आ रहे होते हैं, और मेरे से उतना ज़्यादा होता भी नहीं है। तो मैं यही टारगेट कर रही हूँ कि मैं अप्रैल और सितंबर मंथ करूँगी, 2 मंथ करूँगी, लेकिन अच्छे से करूँगी। अब बाकी तो देखते हैं क्या किस्मत रहती है। और रीजनिंग में 30 मार्क्स का टारगेट है, तो रीजनिंग मेरा अच्छा है तो 30 मार्क्स तक आ जाते हैं, बट वो है कि हाँ, प्रैक्टिस करते रहना है, मॉक देते रहना है। और बाकी रहा इंग्लिश और मैथ्स का, क्वांट का बात, तो क्वांट में तो क्या ही हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब एग्ज़ाम में क्या ही होगा वो भी कुछ आइडिया नहीं है। तो मैं अभी क्वांट का जो ये मॉक दी हूँ, इसमें जो जो क्वेश्चन मेरा छूटा है और जो गलत हुआ है मैं उसको सॉल्व करूँगी। रीजनिंग का भी 2-3 पजल छूटे हैं, वो भी मैं सॉल्व करूँगी। और इंग्लिश का फिर मैं एनालाइज करूँगी कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है और कौन सा सही हुआ है, और उसका कॉन्सेप्ट जो उसमें नीचे में शो किया हुआ रहता है, वो सारे मैं अपना नोटबुक में नोट करूँगी। मेरा अभी फ़िलहाल ऐसा ही सीन चलने वाला है। मैं इसके अलावा फिर और देखूँगी क्या कर सकती हूँ, बट अभी फ़िलहाल मैं इतना ही करने वाली हूँ। आप अपना बताइएगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, और मेरे लिए कुछ सजेशन हो तो सजेस्ट कीजिए कि हाउ टू इम्प्रूव माई क्वांट अटेम्प्ट एट लीस्ट, क्योंकि मेरा अटेम्प्ट 19 में आई गॉट स्टक इन एवरी एग्ज़ाम। मैं सिर्फ 19 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रही हूँ। ये 19 से मेरा क्या जो हो गया, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। चलिए ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।